हाय फ्रेंड्स, वाई द इंट्रो। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1। यदि हम आपसे मिस्र के पिरामिड्स का कलर पूछें तो आप येलो बताएंगे, लेकिन यदि हम आपसे कहें कि उन पिरामिड्स का कलर वाइट है तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, वहाँ के पिरामिड्स का ओरिजिनल कलर वाइट था, लेकिन समय के साथ वह येलो में चेंज हो गया। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी लिपस्टिक कितने में बिकी थी? दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी लिपस्टिक $14 मिलियन में बिकी थी, और ये दो लिपस्टिक थी, दोनों ही $14 मिलियन में बिकी थी। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका में करीब 400 लोगों का नाम केवल ABCDE है? जी हाँ दोस्तों। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऋषि मुनि सिर पर चोटियां रखते थे, आज भी लोग रखते हैं। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, ये आपको नहीं पता होगा, तो चलिए जानते हैं। जिस जगह पर दोस्तों चोटी रखी जाती है, उस जगह पर दिमाग की जितनी भी नर्व्स होती है वो एक जगह आकर मिल जाती है। इससे हमारा दिमाग बहुत स्टेबल रहता है, और ये दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा है। और साथ ही इससे इंसान को क्रोध भी नहीं आता, और उसकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, और यह सबकॉन्शियस माइंड को भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट फैक्ट यह है दोस्तों कि क्या आपको पता था कि फ्रिज का दरवाजा मैग्नेटिक इसलिए नहीं होता ताकि उसमें बच्चे ना फंस जाएं? जी हाँ दोस्तों, 1956 से पहले बहुत सारे बच्चे फ्रिज के दरवाजे के अंदर फंस गए थे, और फ्रिज का दरवाजा पहले केवल बाहर से बंद होता था, इसलिए वह अंदर से खोला नहीं जा सकता था, और कई बच्चे खेलते खेलते जो फ्रिज में छिप जाते थे उनकी मौत हो जाती थी। और साथ ही फ्रिज के बाहर आवाज़ भी नहीं आती थी, लेकिन बाद में जो मैग्नेटिक डोर लगाए गए उनमें रबर भी होता है, जिससे बच्चों की आवाज़ भी आती है, और यदि वो अंदर से प्रेशर डालें तो वह दरवाज़ा खुल भी जाता है। नेक्स्ट फैक्ट ये है दोस्तों कि पार्ले जी में जी का मतलब आप जीनियस समझते होंगे, लेकिन इसका मतलब ग्लूकोज है। इसका ओरिजिनल मतलब ग्लूकोज ही था, लेकिन बाद में कंपनी ने एक कैंपेन में इसके जो मतलब है उसको जीनियस ही डाल दिया, लेकिन इसका ओरिजिनल मतलब ग्लूकोज था। नेक्स्ट फैक्ट ये दोस्तों कि क्या आपको पता है कि आपके फ़ोन में जो भी टाइम है वो बिल्कुल सही नहीं होता? जी हाँ दोस्तों, आप न्यूज़ चैनल या अपने फ़ोन में पहले से जो फीड टाइम आता है उसे सही मानते होंगे, लेकिन ये सही नहीं होता। तो यदि आप अपने फ़ोन के टाइम को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं तो आपको एक साइट पर जाना होगा जिसका नाम है time.is। जी हाँ दोस्तों, ये वेबसाइट एकदम करेक्ट टाइम देखने की वेबसाइट है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके फ़ोन या टीवी में टाइम एकदम करेक्ट है तो वह नहीं होगा। इसमें आप यदि अपने रीजन को डालेंगे तो ये वहाँ के एकदम एक्यूरेट टाइम को दिखाएगा, और आप चेक भी कर सकते हैं कि 50% से भी ज़्यादा चांसेस है कि आपके फ़ोन का टाइम इसमें दिखाई गए टाइम से बिल्कुल अलग होगा, यानी गलत होगा। और साथ ही हम आपको एक और वेबसाइट के बारे में पता चलते हैं, इसका नाम है stop.cool। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही क्रिएटिव वेबसाइट है, इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करके देखना चाहिए। यदि मैं आपको यहीं इसके बारे में बताऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको 30 सेकंड के लिए एक पॉइंट पर फोकस करना होता है। उसके बाद यदि आप अपने आसपास की चीज़ को देखेंगे तो आपको कुछ अलग सा फील होगा। मैं आपको नहीं बताता, आप खुद ही फील करके देखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि क्या आपको पता था कि आज तक के सबसे बड़े भूकंप में 11 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी? जी हाँ दोस्तों, 1202 में इराक, सीरिया और ईरान में आए भूकंप को इतिहास का सबसे जानलेवा भूकंप कहा जाता है, जिसमें 11 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई। नेक्स्ट फैक्ट यह है कि क्या आपको पता है कि ओलंपिक के झंडे में 5 ही जो फ्लैग होते हैं वह क्यों होते हैं? दोस्तों, जो 5 सर्किल होते हैं वे 5 कॉन्टिनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसमें ब्लू यूरोप का, येलो एशिया का, रेड अमेरिका का, ब्लैक अफ्रीका का, और हरा ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आपको यह बात हो सकता है पता हो, लेकिन क्या आपको यह पता है कि केवल इन 5 ही कॉन्टिनेंट्स को दिखाया जाता है, जबकि हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स है? तो इसका रीजन यह है कि 7 कॉन्टिनेंट्स में से करीब 6 ही कॉन्टिनेंट में ह्यूमन रहते हैं। मोस्टली जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो 6 कॉन्टिनेंट में ही कवर हो जाती है, तो कि अंटार्कटिका में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ होती है, इसलिए अंटार्कटिका इसमें नहीं है। और साथ ही यदि आप कॉन्टिनेंट्स को देखें तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों अमेरिका को केवल एक ही रेड कलर के सर्किल में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है।
दोस्तों क्या आपको पता था कि केले का जो शेप होती है वो मुड़ी हुई इसलिए होती है क्योंकि वह सूर्य की तरफ विकसित होता है। अगला फैक्ट ये है, और इससे आप कुछ रिलेट भी कर सकते हैं, कि जब आप रोना शुरू करते हैं तो आप और भी पुरानी पुरानी बातों को सोचना शुरू कर देते हैं ताकि आप थोड़ा और ज्यादा रो सके। अगला फैक्ट ये है कि आपको कई वीडियो में आपने देखा होगा कि पार्ले जी पर जो भी एक डॉल बनी हुई होती है वो नीरू देश पांडे ऐसा कहा जाता है कि ये महिला इस डॉल में है। लेकिन दोस्तों इस महिला का इस डॉल से कोई भी संबंध नहीं है, ये केवल एक मिथ है कि इनकी फोटो को पार्ले ने यूज किया है, लेकिन असल में ये केवल एक बनाया हुआ चित्र है जो कि मंगल लाल दहिया नाम के व्यक्ति ने 1960 में बनाया था। दोस्तों फैक्ट नंबर 14, आपको ये फैक्ट सुनकर बहुत ज़्यादा हंसी आएगी कि क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक 99 साल के आदमी ने अपनी 96 साल की बीवी को अपनी शादी के 77 साल बाद इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसे अपनी बीवी के सन 1940 में अफेयर के बारे में पता चला। मतलब आप इमेजिन करिए कि वो आदमी खुद 99 ईयर्स का है, उसकी बीवी 96 ईयर्स की है और उनकी शादी को पूरे 77 ईयर्स हो गए और अब वो उसे डाइवोर्स दे रहा है। किस लिए? कि उसका की बीवी का 1940 में अफेयर था। मतलब कुछ भी। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों क्या आपको पता है कि हॉकी इंडिया का नेशनल गेम है ही नहीं? जी हाँ दोस्तों, हॉकी इंडिया का नेशनल गेम नहीं है। यदि आप विकिपीडिया की साइट पर सर्च करेंगे, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में देखेंगे और कई साइट्स ने तो इनका फैक्ट चेक भी कर रखा है कि ये इंडिया का नेशनल गेम नहीं है और आपको इसकी कोई सी भी जानकारी गवर्नमेंट रिकॉर्ड या विकिपीडिया पर नहीं मिलेगी। लेकिन यह बिल्कुल उसी तरह आपको पढ़ाया जाता है जैसे आपको यह पढ़ाया जाता है कि मोहनदास करमचंद गांधी फादर ऑफ इंडिया है, लेकिन उनको किसी भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में इस तरीके से रजिस्टर नहीं करा रखा है। लेकिन आपको ये पढ़ाया जाता है और इसी तरह आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि हॉकी इंडिया का नेशनल गेम है। लेकिन यदि आप इंडियन गवर्नमेंट की नेशनल वेबसाइट पर जाएं तो हो सकता है कि आपको वेबसाइट पर हॉकी नेशनल गेम मिले, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी को फादर ऑफ द इंडिया आपको गवर्नमेंट की कई साइट पर मिलेगा। लेकिन जब आरटीआई में इसके बारे में पूछा गया तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने मना कर दिया कि हॉकी इंडिया का नेशनल गेम नहीं है। और दोनों ही चीज़ें जो हमने आपको बताई, मोहनदास करमचंद गांधी इंडिया के नेशन के फादर नहीं है और हॉकी इंडिया का नेशनल गेम नहीं है। दोस्तों यह बात आरटीआई क्वेरी में एक ही लड़की ने पूछी थी और उसका नाम था ऐश्वर्या पाराशर। जी हाँ दोस्तों, और अब आप सोच रहे होंगे कि हॉकी नहीं तो हमारा नेशनल गेम क्या है? तो दोस्तों हमारा नेशनल गेम है, दोस्तों हमारा नेशनल गेम है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का कोई नेशनल गेम नहीं है। और यदि आप कहीं सर्च करेंगे तो भी आपको इंडिया का नेशनल गेम गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा। और आप अपने स्कूल टीचर को बात जरूर बताइएगा क्योंकि उन्होंने आपको कई बार पढ़ाया होगा कि महात्मा गांधी इंडिया के फादर है और जो हॉकी है वो हमारा नेशनल एनिमल है। लेकिन ये दोनों ही बातें बिल्कुल गलत है। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि यदि हॉकी हमारा नेशनल गेम नहीं है तो ये बात किसने कही कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है? तो दोस्तों हमारी आज़ादी के पहले इंडिया ने हॉकी में ओलंपिक के कई मेडल जीते थे, जिसके कारण इसे हमारा नेशनल गेम कुछ लोगों ने अपने प्राइड के लिए बताया, क्योंकि इंडिया को उस टाइम हॉकी के लिए जाना जाता था। इंडिया की टीम हॉकी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन कभी भी ये गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर ही नहीं हुआ नेशनल गेम में। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि आपको जो जीके की बुक में पढ़ाया जाता है, कई गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया का नेशनल गेम क्या है, वो गलत है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।